व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 9th का मैथ्स का 7th चैप्टर जिसका नाम है ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, 7.1, 7.2 चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, उसको जाके देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट देगी 7.3 और इसी के साथ चैप्टर भी हो जाएगा टाटा बाय बाय। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर वन के पहले बता दूं कि इस एक्सरसाइज में दो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया और हैं, जो कि है एस साइड साइड साइड। अगर दो ट्राइंगल्स दिए हुए, अगर तीनों की तीनों साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और एक इंटरेस्टिंग है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी। उसमें अगर हाइपोटेनियस बराबर है, राइट एंगल है 90 डिग्री है, और अगर एक कोई भी साइड इक्वल है तो पूरा ट्राइंगल इक्वल है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि 90 डिग्री दोनों होने चाहिए, हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए और कोई भी एक साइड होनी चाहिए। अब सोचो, अगर अपन ये दोनों साइड इक्वल दिखा दे, राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड, तो देखो SAS, ASA, इनमें हमेशा अपन साइड और साइड के बीच के एंगल को इंक्लूड करते थे। यहां पे साइड आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, फिर एक साइड स्किप होके दूसरा साइड आ रहा है। अगर ये वाला इक्वल हो जाता तो अपन SAS बोलते थे, बट साइड है, फिर एंगल है, फिर सामने वाला है, तो इसलिए थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये RHS है, ये थोड़ी सी नई है। ठीक है, तो कोई भी एक साइड इक्वल दिखा दो, सामने का हाइपोटेनियस इक्वल दिखा दो, और 90 डिग्री अगर है तो वो RHS कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हूबहू सेम हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अब BC पे ही है, तो आइसोसेलेस वाले साइड्स कौन से हो गए? एक तो दिस इज इक्वल टू दिस, और DBC भी आइसोसेलेस है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। ऑन व्हाट ऐसे, ठीक है, शो दैट, फिर हमको काफी चीजें शो करनी है। ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन बस ये है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC DBC एंड ट्राइंगल DBC आर आइसोसेलेस। ठीक है, तो क्या पार्ट्स में है क्या? हाँ, पार्ट्स में। तो पहले पहला पार्ट प्रूफ करते हैं। हमको बोला है कि ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, AD इज इक्वल टू AD कॉमन है भैया, इन दोनों में ना, तो AB इज इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC और DB इज इक्वल टू DC, या फिर BD इज इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि DBC आइसोसेलेस है। ठीक है, तो साइड, सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। BD CD के बराबर है, BD CD के बराबर है, तो एकदम सही है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पहला पार्ट। मैं एक सेकंड कैमरा में जाके देख रहा हूं कि विजिबल है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा छोटा लिखा है, एंड कैमरा में मैं देख रहा हूं तो विजिबल तो है। ओके, ठीक है। फिर अगला अगर अपन देखें, अगला है जैसे सेकंड पार्ट, कितने? 4 पार्ट्स हैं, तो अपन को थोड़ा सा जगह को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में अपन को ABP ACP को बराबर दिखाना है।
ABP ACP, वो बड़े बड़े, ये बड़े बड़े। सो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP कॉमा, मेरे को AP तो बराबर ही दिख रहा है, AP इज इक्वल टू AP कॉमन, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, एक तरीके से गिवन ही है, आइसोसेलेस है तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब AP और AB का काम हो गया है, AP और AB का काम हो गया है। अगर एंगल A इक्वल मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, और बराबर है। ठीक है, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PAC। अब देखो, पिछली में DAB था, DAB, इसमें PAB है, तो D को ही तो एक्सटेंड करके P तक लाया है, उसको कुछ ऐसे तोड़ा मरोड़ा नहीं है। DAB बोलूं या PAB बोलूं, वो एक ही बात है। ठीक है, सो BAP इज इक्वल टू CPCT से प्रूव्ड अबव, यहां से। ठीक है, सो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगी इन दोनों में ना, तो हमने ये बोला और हमने वो वाला एंगल बोला, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कॉमा ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू AB और AC बराबर है, तो मैंने AB और AC ऐसा लिखा, AP और AP बराबर थे तो AP और AP। ठीक है, तो ऐसा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ये मैंने बराबर दिखा दिए। ठीक है, अब दो पार्ट्स बचते हैं और हमारे पास जगह थोड़ी कम है, तो लेट्स सी हाउ दिस गोज। लेट्स सी थर्ड पार्ट क्या है? AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। जो AP है ना, वो एंगल A को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ देती है। ठीक है, तो वो तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, एज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, therefore एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। ये वाली जो लाइन है एंगल A को बीच में से आधा कर देती है, D को भी बीच में से आधा कर देती है, तो A को आधा कर रही है, तभी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बरोबर है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, हूबहू सेम थे, तो CPCT से हमने जाहिर कर दिया कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, और दो एंगल्स बराबर है मतलब ये लाइन तोड़ रही है। अब इन दो एंगल्स को बराबर दिखाना है, और इन दो एंगल्स को बराबर दिखाने के लिए हमको BDP और इनको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। सो इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल PDC DP इज इक्वल टू DP कॉमन, DP इज इक्वल टू DP कॉमन, BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC गिवन। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करें? BP इज इक्वल टू PC, BP इज इक्वल टू PC CPCT, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में बहुत पार्ट्स हैं तो वो थोड़े से कोलाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये पूरे ट्राइंगल्स हमने हूबहू साबित कर दिए, तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड हुई ना, कहाँ है BP और CP बराबर है, BP और CP बराबर हैं। ठीक है, तो एक साइड हो गया, एक साइड हो गया, एक साइड हो गया। सो बाय SAS सॉरी बाय SSS ट्राइंगल BDP
इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी बराबर है DC के, बी डी बराबर है DC के, और DP बराबर है DP के। सो DP ऐसा तो मतलब ये शायद CD होगा, ये CDP होगा क्या, देखो एक बार। BPPC बराबर है, BPPC बराबर है BDDC, BDDC, DPDP, DPDP, हाँ। तो ये इस कॉन्ग्रुएंट तो ऐसा। सो बाय CPCT, तो CPCT से एंगल BDP बराबर हो गया एंगल BDP बराबर हो गया एंगल PDC के। सो देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल D, AP बाइसेक्ट कर रही है एंगल D को, तभी तो एंगल D मतलब ये और ये बराबर है। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये दोनों इक्वल है, पहले ही कर दिया था, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब इन दोनों को इक्वल कर दिया तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। इन दोनों को इक्वल करने में ये साइड हमारा योगदान दिया इस कॉन्ग्रुएंसी ने, और इसमें BAP और इसको प्रूफ करने का हमारी मदद करी इसने। तो सब कनेक्टेड ही है, एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो AP हमें मतलब प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? पिछली एक्सरसाइज में भी सिखाया था, लीनियर पेयर से ही होगा, कैसे तैसे बस दिखा दो कि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो हम BPD को बराबर दिखा चुके हैं ना। ठीक है, चलो देखो इधर देखो, क्योंकि ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDP के, BDP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDP के। सो बाय CPCT से एंगल BPD बराबर है एंगल DPC के, बट दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अरे दोनों बराबर तो हैं, लेकिन दोनों बराबर मिला के 180 डिग्री है। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना? देयरफॉर एंगल BPD is equal to angle DPC is equal to 90 degree, and thus AP is perpendicular to BC। ठीक है, आई होप पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ये था हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन। आई थिंक सिर्फ 4 ही सवाल बचे हैं, आई गेस। हाँ, सिर्फ 4 सवाल बचते हैं, तो उनको फटाफट से देख के एक्सरसाइज खत्म करता हूं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच ऐसा तो शो दैट। तो बना लेते हैं पहले। ये जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसको मैंने लेबल कर दिया ABC। क्या क्या बोला है? AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये एक एल्टीट्यूड है, मतलब 90 डिग्री है, इन विच AB इज इक्वल टू AC, जहाँ पे AB इज इक्वल टू AC है। तो प्रूफ करो कि, ठीक है, गिवन क्या क्या है? ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अब इसके भी 2 पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले पहला पार्ट को प्रूफ करते हैं। पहला पार्ट क्या मांगा है? AD बाइसेक्ट्स BC। AD जो है वो BC को बाइसेक्ट करता है, मतलब हमको इन दोनों को ही इक्वल दिखाना पड़ेगा। एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। अब देखो, हमको दिखाना है कि BD इज इक्वल टू DC, हमको ये दिखाना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, मतलब इनडायरेक्टली हमको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, राइट? सो इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल DAC क्या है? एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल
ADC 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल साइड हाइपोटेनियस का ध्यान, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड का ध्यान रखना। राइट एंगल तो हो गया। अब सामने की साइड हाइपोटेनियस इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC क्या है, गिवन है। राइट एंगल हाइपोटेनियस, अब कोई भी एक साइड इक्वल दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। ये मैंने दिखा दी, ठीक है। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल BAD, अब ध्यान से कॉन्ग्रुएंट किससे है, BA के बराबर कौन है, BA के बराबर कौन है, CA है, और AD, तो बाय RHS BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ये, ठीक है। तो बाय CPCT, तो CPCT से BD और DC बराबर हो जाएंगे, जो पहला पार्ट है, और ऑल्सो एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल DAC के। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट में क्या मांगा, AD बाइसेक्ट्स एंगल है, तो AD जो है वो एंगल ए को दो टुकड़ों में तोड़ रहा है ना, 10 AD बाइसेक्ट्स एंगल ए, यहाँ पे क्या है, AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स BC। ये हो गए हमारे दो पार्ट्स, नहीं सॉरी, ये हमारा हो गया दूसरे क्वेश्चन का पूरा ही दूसरा क्वेश्चन हो गया, देख लो, ठीक है। सो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, सिर्फ 3 सवाल बचते हैं तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन, टू साइड्स AB एंड BC एंड AM, मीडियन AM of one triangle ABC is corresponding equal to the sides of इसका, ठीक है। सो AB PQ के बराबर है, AB जो है वो PQ के बराबर है, BC जो है वो QR के बराबर है, नहीं सॉरी, AB जो है, हाँ, BC जो है वो QR के बराबर है, हाँ। तो ये मैंने थोड़ा सा मतलब डायग्राम ऐसा दिया हुआ था, बट BC इज इक्वल टू QR है, एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइज एंड मीडियन ऑफ साइज, ठीक है। तो एंड AM और PN मीडियन है, AM एंड PN आर मीडियन है, मतलब BC और QR इक्वल है, तो वो उनको आधा आधा तोड़ रही है, तो BM और QN भी इक्वल ही होंगे, एंड दैट्स हाउ इट गोस, ठीक है। अब प्रूफ हमको दो चीजें, मतलब 2 पार्ट्स हैं इसके भी, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हैं, फटाफट उनको कर लेते हैं। एक है हमको ABM और PQN दिखाना है, ABM PQN दिखाते हैं। सो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ABM और PQN में AB इक्वल टू PQ, बाहर फटाके फोल्ड है, दिवाली का मौसम है, सो प्लीज इग्नोर दैट, एंड विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी 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 हैप्पी एंड सेफ दिवाली, ओके। सो ये ऐसा इक्वल है, एंड BM भी QN के इक्वल ही है, या रुक जाओ, BC अगर इक्वल है QR के, तो हाफ ऑफ BC इक्वल होगा हाफ ऑफ QR के, तो फिर BM बराबर है QN के, और AM बराबर है PN के, और AM बराबर है PN के, ठीक है। सो 1 3 2 1, ठीक है। AB इज इक्वल टू PQ क्या था हमको गिवन था, और AM इज इक्वल टू PN भी हमको गिवन था, ठीक है। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू, AB PQ के बराबर है, तो AB के जैसे हमने PQ लिखा, और BM QN के बराबर है, BM QN, ठीक है। अब हमसे और क्या मांगा है, हमसे मांगा ABC PQR, बड़ा सा ABC बड़ा सा PQR, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABC और PQR में
ए बी बराबर है पी क्यू के, गिवन बी सी बराबर है क्यू आर के, गिवन ए बी बी सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसके सी पी सी टी से इसके, ये दोनों को बराबर दिखा दिया ना, तो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होगा। ठीक है, सो साइड 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 और उनके बीच का एंगल, सो बाय SAS congruency criteria कॉमा ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR। सिंपल। मीडियन दिया हुआ था, वो मीडियन था ना, ये मीडियन था और ये पूरा पूरा सेम है, पूरा पूरा 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है और ये बराबर है तो 4 4, ये और ये बराबर भी है तो 4 4। ठीक है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। सिर्फ 2 सवाल बचते हैं तो फटाफट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो बना लेते हैं, ये कोई बड़ा सा ट्राइंगल है ABC, A B एंड C, एंड इसमें BE एंड CF एल्टीट्यूड्स है। सो CF एक एल्टीट्यूड है, BE एक एल्टीट्यूड है। ठीक है, सो ये क्या है, CF एंड BE, CF और BE आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो मतलब ये इसके बराबर है थोड़ा सा। ठीक है, अब यूजिंग RHS प्रूफ करो कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। लेट्स सी। ये है 4th, इसमें हमको गिवन क्या क्या है, CF एंड FE, CF एंड BE, सॉरी, CF एंड BE आर इक्वल एल्टीट्यूड्स, बस। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ABC ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है, तो आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन को AC मतलब अपन को ABC को जैसे आइसोसेलेस दिखाना है, मेनली अपन को AB और AC इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ दिखा देते, मतलब कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। ये साइड आ गई, इसमें 90 डिग्री आ गया, इसमें भी 90 डिग्री आ गया, लेकिन आपको RHS बोला है, आपको RHS बोला है। ठीक है, इस साइड से कौन सा ट्राइंगल हो सकता है, एक तो दिस एंड मतलब ये होगा और यही होगा ना। हाँ, ठीक है, तो मान लो अगर मैंने उसको 90 डिग्री ले लिया, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी एंड इसकी बाहर प्लीज फटाके फोड़ दे, प्लीज को इग्नोर करना है, इग्नोर। ठीक है, तो ABE में मान लो मैंने BE का जिक्र कर लिया, मैं एक सेकंड इसको बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने BE का जिक्र कर लिया यहाँ पे, फिर मैंने 90 डिग्री का यहाँ पे जिक्र कर लूंगा, मैं यहाँ पे 90 डिग्री का भी मैंने एंगल का भी जिक्र कर लिया। ठीक है, लेकिन फिर साइड का जिक्र कैसे करूंगा, AE और AF थोड़ी ना बराबर है, इसका क्या, सो SAS नहीं होगा। ठीक है, एंड हाइपोटेनियस, सॉरी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, एक साइड इक्वल है, एक साइड हाँ है, 90 डिग्री हो गया, साइड हो गया, बचा क्या, राइट एंगल हो गया, साइड हो गया, बचा क्या, H से हाइपोटेनियस, तो AB और AC भी बराबर होने चाहिए। वही तो मांगा है, तो वो दिया नहीं हुआ है, वो मांगा है। ठीक है, तो अपन ये और ये वाला ट्राइंगल यूज नहीं कर सकते, तो बचा क्या, सो प्रूफ में हमको कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा जिसमें CF का भी जिक्र हो जाए और BE का भी जिक्र हो जाए, BFC BEC। सो इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC, BFC और BEC में एंगल BFC बराबर है एंगल BEC के, जो कि है 90 डिग्री। ठीक है, फिर CF बराबर है BE के, जो कि हमको गिवन था, और BC इज इक्वल टू BC
एक कॉमन बेस पे आपकी लड़ाई चल रही है। सो अब बताओ एक बार, राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल, सामने वाली हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस, और कोई भी एक साइड हमने इक्वल दिखा दी। सो बाय आरएचएस, जो आपको क्वेश्चन में बोला था, सो बाय आरएचएस ट्राइंगल बीएफसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसका कॉन्ग्रुएंट है भैया, बीसी और बीसी सेम है, तो बीसी ट्राइंगल बीसी, और सी एफ बराबर है बी ए के, सी एफ बराबर है, एक सेकंड, सी एफ बराबर है बी ई के, सी एफ बराबर है बी ई के, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब अपन ने अगर इसको बी लिया है तो बी सी, तो ये सी बी होगा, ये सी बी होगा, क्योंकि पहला आखिरी बी सी इज इक्वल टू बी सी एंड सी एफ इज इक्वल टू बी ई, सी एफ इज इक्वल टू बी ई, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। सो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से एंगल एफ बी सी, दूसरा पहला आखिरी इज इक्वल टू दूसरा पहला आखिरी, ठीक है। अब अगर एफ बी सी को मैंने बरोबर दिखा दिया ई सी बी के, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या रीजन है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is isosceles triangle। यार मेरे को RHS बोला था ना, तो मैं ये वाला ले नहीं पा रहा था, अपन ने पहले देखा तो 90 डिग्री का जिक्र है और BE का भी जिक्र हो जाए, मतलब 90 डिग्री का भी हो जाए, BE का भी हो जाए, तो मेरे को ये ट्राइंगल्स मिले, CPCT से मैंने दो एंगल्स इक्वल दिखाए, तो दो साइड्स इक्वल हो गए और ट्राइंगल ही पूरा का पूरा आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 सवाल, एक सवाल बचता है तो फटाफट से उसको देख लेते हैं। ओके गाइस, फटाफट से आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, और गिवन टू प्रूफ प्लीज लिख लेना, ठीक है। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, चलो लिख ही लेते हैं। फिफ्थ है, इसमें गिवन क्या क्या है, ए बी बराबर है ए सी के, और ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, ड्रॉ एपी which is perpendicular to BC, ठीक है, तो शो दैट एंगल B is equal to एंगल C, ठीक है। देखते हैं, तो इन ट्राइंगल, एक सेकंड, AP है ना, यहाँ AP है ना, हाँ, तो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल APC, AP is equal to AP, कॉमन, AB is equal to AC, which is given, and angle APB is equal to angle APC, which is 90 degree, ठीक है। So by right angle hypotenuse का भी जिक्र कर लिया हमने, और कोई एक साइड इक्वल दिखा दी, AP को इक्वल दिखा दिया। So by RHS congruency criteria, triangle ABP is congruent to triangle AB और AC बराबर है, तो AB बराबर है AC के और AP बराबर है AP के, सो AB पहला आखिरी इज इक्वल टू AP पहला आखिरी, एंड बाय CPCT से एंगल B बराबर हो गया एंगल C के। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इस आसान से सवाल का और इस आसान सी एक्सरसाइज का, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी आए, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपके 8th चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।